इनाम का दिन और खुशियों का दिन मैसर हुआ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम और आज हम मौजूद हैं दिल्ली शहर में। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। आपके सपने आपके घर। शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर बीबीडी यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इरशादे रसूल, कलौंजी में मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज। तिब्बे नबवी से साबित, कलौंजी में शिफा ही शिफा। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट की पेशकश, हमारी ब्रांड की पहचान, मोर का निशान। तैयार करदा मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स, करीमनगर, एपी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ये अल्लाह का फजलो करम है और सदक़े नबी करीम के। लासा और लमसा चाय 80 साल से आपकी पसंद बनी हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बनी रहेगी। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। Joint pain, backache, now only Nurament. Nurament, pain gone. नूरामेंट 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। नूरामेंट Instant relief. याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। आदाब, मेरी और अग्रणी इंफ्रा की तरफ से आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। केयर स्कैन एंड डायग्नोसिस सेंटर बेंगलुरु की तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। ईटीवी उर्दू के सभी नाजरीन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात
और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आरक्षण में जो ट्रबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नज़र रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। ईद की चांद रात को ख़वातीन की निगाहों का मरकज़ ऐसी बहुत सी अशिया हुआ करती हैं जो ईद की ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ सजने संवरने के फितरी तकाज़े भी पूरी करती हैं। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं और अपने अपने रास्ते। घर का माहौल बहुत खुशगवार माहौल है माशाल्लाह, सब बच्चे खुश हैं, सबकी शॉपिंग पूरी हो चुकी थी। अब चांद देखने के बाद कल ईद की तैयारियां हैं, बच्चे बहुत मस्त लग रहे हैं। क्या वजह है कि रमज़ान में ही सारी शॉपिंग होती है? रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें छूट दी है कि बहुत ज़्यादा कुछ खर्च भी कर सकते हैं, किसी का हिसाब किताब नहीं होगा और बच्चे खुश भी हो जाते हैं रमज़ान में। अगर उनकी शॉपिंग कराओ, ज़्यादा कपड़े रमज़ान में बना दिए जाएँ तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और अपने आप को भी खुशी होती है। रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बाद अल्लाह ने जो ये तोहफ़ा हमें दिया है ईद का, और जब इसका चाँद दिखाई देता है तो इसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। आपसे जानना चाहूँगा कि जब ईद का दिन होता है, नमाज़ी नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो कैसा माहौल होता है? जब नमाज़ी नमाज़ पढ़ के निकलते हैं माशाल्लाह बहुत खुशगवार माहौल होता है और अपने इलाके में ख़ास तौर से ओखला के इलाके में बहुत खुशगवार माहौल होता है। सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आपस में मिलजुल के ईद मनाते हैं, सवैयाँ खाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को हम गिफ्ट भी देते हैं। जो ईद का हमारा गिफ्ट होता है अपने एम्प्लॉय को भी देते हैं, अपने यार दोस्तों को भी ईद का गिफ्ट देते हैं और सबको अपने घर दावत देते हैं ताकि आएँ और सब मिल बाँट के साथ में बैठ के खाएँ एक दस्तरखान पर। रमज़ान का महीना रुखसत होते में कैसा महसूस हो रहा है? एक तरफ तकलीफ़ भी है और एक तरफ अच्छा भी लग रहा है। तकलीफ़ इस बात की कि ये माह मुबारक में हम जितना कुछ करना चाहते थे शायद नहीं कर पाए। अल्लाह हमें माफ़ करे, हमसे बहुत गलतियां रही होंगी, बहुत हमसे कमियां रही हैं, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। लेकिन खुशी इस बात की है कि साथ खैरियत के साथ इज़्ज़त के रमज़ान हमारा रब से रुखसत हो रहा है और ईद का त्यौहार कल हम मनाएंगे इंशाअल्लाह। अब ईद की खुशी हो रही है सबको, बच्चों को भी और हमें भी। अब हमें ईद की तैयारी करनी पड़ेगी। ये पूरी रात जगते हैं, फिर सारी तैयारी करते हैं, अपना सारी मेवे सब काट वाट कर फिर शीर की तैयारी बनाने की करते हैं। फिर वैसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो बनानी पड़ती हैं, सुबह तक बना ही लेते हैं। जहाँ तक होता है जल्दी, मतलब ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी बन जाए सुबह तक, ताकि सब लोग नमाज़ पढ़ के आगे खाना शुरू कर दें और मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं सुबह से ही। आपसे जानना चाहूँगा कि ईद वाले दिन क्या क्या डिशेज आते हैं? इसमें झाँकी मुझे देखिए। बहुत सारी डिशेज हैं जो बना लेते हैं, जो हमसे आती हैं। छोले वगैरह बनाते हैं, दही बल्ले बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, खीर बनाते हैं और जैसे बिरयानी, कौरमा, चिकन, ये सब चीज़ बना ही लेते हैं क्योंकि मेहमान आते हैं काफ़ी, उन सब की वजह से बनाना पड़ता है ये सब चीज़। जब से चांद देखा है जब से तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल ईद है और मुझे अपनी फ्रेंड्स के यहाँ भी जाना है और वो सब भी मुझे मेरे लिए इंतज़ार करेंगी। फिर वहाँ से हम अपनी दूसरी फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे, उनके यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मेनली सबके यहाँ सभी कुछ एक जैसा ही बनता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ये सुन्नत चीज़ है, सभी के यहाँ मीठा ज़रूर मिलता है, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। रमज़ान का महीना मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा क्योंकि मैंने सारे रोज़े रखे हैं माशाल्लाह से, और जैसे मैंने मम्मी की हेल्प भी की है, मैंने ख़ुद भी उनके साथ कुछ कराया है और बाकी सब कुछ बहुत ही माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा तरह से गुजरा है मेरा। ये बताइए कि शॉपिंग की बात
मैं तो खुद मम्मी से यही बोल रही थी कि मुझे आप ही के साथ जाना है और मैं अपनी पसंद के ही कपड़े खरीदूँगी। तो मैंने 3-4 जोड़ी तो बना ही लिए हैं अपने लिए कपड़े, क्योंकि फ्रेंड्स को भी दिखाना होता है कि देखो ये ऐसे मेरी मम्मी ने ऐसे कपड़े बनाए हैं, वो लोग भी दिखाते हैं कि देखो हमारे कपड़े ऐसे हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत अच्छे कपड़े बनाए हैं। मैंने उसके लिए बिल्कुल मैचिंग की सब कुछ चूड़ियाँ वगैरह बिल्कुल मैचिंग का लिया है, और मेरे शूज़ हैं और मेरे इयररिंग्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। खुशी तो ये ईद की ही बहुत ज़्यादा खुशी होती है हमारे यहाँ पे मुसलमानों में। सबसे ज़्यादा ईद की और रमज़ान की खुशी होती है। रमज़ान तो पता ही नहीं लगता कब में निकल जाता है। सुबह उठते हैं, सारा दिन ऐसे नमाज़ पढ़ने में, कलाम पाक पढ़ने में और अपने रोज़े में, फिर तैयारी उसकी अफ्तारी तैयारी करने में निकल जाता है ऐसे ही। ये महीना पता ही नहीं लगता कैसे चल जाता है। वैसे जब शुरू होता है ऐसा लगता है कैसे कटेंगे, गर्मियों के रमज़ान है हमारे, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र से सब सही से हो जाता है। आपसे जानना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो शॉपिंग होती है उसके बारे में बताइए, कब से शुरू करते हैं और क्या-क्या बच्चों के लिए? बस वैसे आधे रमज़ान के बाद से शुरू कर देते हैं। बच्चे तो एंड टाइम तक हमारी ये चीज़ नहीं आई, मम्मी हमारी चीज़ ये नहीं आई, कि चलो मार्केट चलो लेने, सामान लाते ही रहते हैं। अभी 1-2 मतलब आज तक भी, चाँद रात वाले दिन तक भी लाते हैं बच्चे, कहते हैं कभी ये ला के दो, अब ये ला के दो। सामान पूरा ही नहीं होता बच्चों का तो। हमने अपनी ईद के लिए हमने भी कपड़े बनाए हैं, बड़ों के भी सबके बनते हैं। 2-2 3-3 जोड़ी बना लेते हैं, इस चक्कर में कि इसमें कोई हिसाब नहीं होता कपड़ों का। जितने बनाएंगे ना, जितनी खरीदारी करेंगे, कोई भी इसका अल्लाह पाक के यहाँ जाके कोई हिसाब नहीं होगा इनका कपड़ों का। हाँ, उन गरीबों को भी मतलब हमारा जितनी हैसियत है हमारे अंदर, हम उस हिसाब से उनकी मदद करते हैं, उनको भी कपड़े देते हैं, गरीबों को भी अपना पैसों की मदद भी करते हैं उनकी। अपनी ज़कात फितरा जो होता है वो सब गरीबों को ही देते हैं। मैंने ये कपड़े लिए हैं, मैंने पापा से कहा था मुझे इस तरीके के कपड़े चाहिए, और ये इसकी शलवार है, और इसके साथ की मैंने चूड़ियाँ भी ली हैं मैचिंग की, इसकी और इस कलर की हैं, और मैंने कुछ बुंदे भी लिए हैं और सैंडल्स भी हैं, 2 सैंडल्स लिए हैं। और फिर ये बहुत खुशी हो रही है कि सुबह ईद है, रात को पूरी रात नींद नहीं आएगी कि सुबह ईद है, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फिर फ्रेंड्स के घर भी जाना होगा और कपड़े पहन के नए ईद में नहा धोकर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, बहुत मज़ा आता है। ईदी किससे लेते हैं और किसको देते हैं? बहुत मज़ा आता है। पहले तो पापा से, फिर चाचा से, दादा, सभी ईदी देते हैं बहुत खुशी से, और बहुत मज़ा आता है हमें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आ रही होगी। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। Celebrate your Ramazan like a jahapana. Sherwani, suits, kurta pajama, pathani, and kids ethnic wear, Patargatti, Doli Choki, and Abbots की हैदराबाद। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए, जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र, जन्नतुल फिरदौस। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए।
पटना में इतना प्यार स्नेह लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है, हम ईटीवी बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई? एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। ब्रेक के बाद मैं रियाज मलिक आप तमाम नाजरीन का फिर से खैर मकदम करता हूँ हमारी ख़ास पेशकश रमज़ान की रौनक़ें में। और नाजरीन आज हम मौजूद हैं दिल्ली शहर में। नाजरीन रमज़ान के पूरे महीने में हमने आपको दिखाया कि दिल्ली शहर के बाज़ारों की हालत कैसी होती है। आइए आज चांद रात के दिन भी हम आपको लेकर चलते हैं बाज़ारों में और दिखाते हैं कि चांद रात के दिन बाज़ारों की रौनक में क्या चार चांद लगे हैं। हकीकत यह है कि ज़िंदगी की ज़रूरतों ने बाज़ार को इंसानी ज़िंदगी का अहम और लाजमी हिस्सा बना दिया है। आज की रात यानी चांद रात में शहर दिल्ली और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में बाज़ार की रौनकें काबिल दीद भी होती हैं और बाइसे ईद भी। जिस तरफ नज़र डालिए खरीदारों का हुजूम और दुकानदारों की पुरमसरत मसरूफियत, रौनकों के उरूज का ये सिलसिला सुबह तक इसी तरह से चलता रहेगा। रमज़ान में पहले रोज़े से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पहले रोज़े से आपने देखा होगा पूरे इलाके में कितना दुल्हन की तरह से आया था पूरे इलाके को। हर जगह जगह पर सामान आपको मिलेगा। रमज़ान से खजूर से लेकर इफ्तार से लेकर रोज़े तक शहरी तक का सामान आपको किसी भी टाइम यहाँ पर 24 घंटे बाजार खुला होता है। रौनक देखते ही बनती है। हज़ारों लोग लेडीज़ जेंट्स 24 घंटे आपको देखा होगा, आपने आए होंगे अक्सर यहाँ पर, आपने देखा होगा 24 घंटे मार्केट खुली रहती है और सब कुछ यहाँ पर शहरी से लेकर अफ्तार तक सब कुछ यहाँ मिलता है। रौनक इतनी ज़बरदस्त होती है। अल्लाह ताला से रौनक को बरकरार रखे, जामे नगर में भाईचारा बरकरार रखे, बहुत अच्छा लगता है। ईद की तैयारी तो हम लोग चांद रात से शुरू कर देते हैं। चांद रात से मतलब जब रमज़ान शुरू होते हैं पहले रमज़ान से ही लोग जो है ख़रीदने लगते हैं अपने अपने सामान। और जब चांद रात होता है तो उस दिन ईद के लिए पूरे बहुत सारे सेवइयों का सामान जो खाना पकाना होता है वो सब सामान, कपड़े, नए कपड़े होते हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं और पर्दे वर्दे मतलब सब जो भी घर का डेकोरेशन का सामान होता है सब खरीद के लाते हैं। फिर से डेकोरेशन करते हैं, घर की सफाई ईद वाले दिन, ईद से पहले ही कर लेते हैं। और फिर ईद में जो है ना सेवइयाँ सुबह सुबह बना करके सेवई है, खीर है, सब बना कर रख देते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। और फिर सब लोग एक दूसरे को जब जो घर पे आते हैं तो उसको ईद की मुबारकबाद देते हैं। और जो घर के आदमी होते हैं वो लोग ईदगाह जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, तो पहले सबसे पहले छोटे भाई बहन उनके चीज़ों का पहले ख्याल रखना पड़ता है कि उनके लिए जूते लाने हैं, फ़्रॉक लानी है, जैसे भी वो पसंद करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने लिए कपड़े देखते हैं और मेरे फादर हैं वो सबसे आखिर में ख़रीदते हैं ताकि पहले सब लोगों की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जितनी भी खुशियां हैं वो पूरी हो जाएं। उसके बाद एक कुर्ता पजामा हम पहनते हैं। दुकानदारों की तरफ से यही कोशिश है कि इस रात में खरीदारों को उनकी ज़रूरत का सारा सामान मुनासिब कीमतों में फ़रोख्त कर दिया जाए। यही वजह है कि इस खास रात में खरीदो फरोख्त का तनासुब दूसरी रातों से कई गुना बढ़ जाता है। ईद के लिए हमारे पास नई नई तरह तरह की वैरायटीज़ हैं। जैसे कि हमारे अनारकली हो गए, अनारकली सूट्स हो गए, उसमें आपके कॉटन के भी आते हैं, अनस्टिच भी आते हैं, प्लस आपके नेट में भी आते हैं। हर तरह के सूट्स आते हैं इसमें। ईद में ये हमारा नया स्पेशल है क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में अनारकली बाज़ार की तरफ से ही हमारा पूरा वैरायटी सजी हुई है। यहाँ ये पे बताइए कि रमज़ान का जो शुरुआती अशरा था उसमें और अब आखिरी अशरे में क्या फ़र्क है? शुरुआत में क्या होता है, लोगों को जो रमज़ान का होता है वो रमज़ान का क्रेज़ होता है। उस टाइम कोई शॉपिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। मगर जो बात का क्रेज़ होता है, लोगों को ईद के लिए शॉपिंग करनी होती है तो उसके लिए उसका क्रेज़ ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रश ज़्यादा रहता है, वैरायटी ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा आते हैं। आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि रमज़ान रुखसत हो रहा है, कैसा महसूस होता है सोच के कि रमज़ान रुखसत हो रहा है? नहीं, वैसे तो इंसान को सबको बहुत अजीब सा लगता है कि रमज़ान आते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि रमज़ान आ रहे हैं, कि हम लोग रोज़े भी रखते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कंटिन्यू हो जाता है, एक प्रॉपर वे में चलता है। मगर रमज़ान जब जा रहे होते हैं तो फिर एक अफसोस भी होता है कि ये पूरे साल चलना चाहिए था, तो ऐसे ही लगता है। ये बताइए कि रेंज कहाँ तक की है, कितने से स्टार्ट? रेंज हमारी स्टार्टिंग होती है यहाँ से 1000 रुपये से स्टार्टिंग है, जो हमारी 2500, 3000, 4000 अलग अलग प्राइजेज़ है। वो क्वालिटी के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जैसे नेट के अलग है और आपका कॉटन का अलग आता है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है।
किसी को अच्छे जूते चाहिए तो कोई बेहतरीन कपड़ों की तलाश में है, किसी को चूड़ियों की खनक मुतासिर करती है तो कोई मेहंदी की महक से अपने हुस्न में इजाफा करना चाहता है तो कोई सेवइयों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई देता है। ये सेवइयाँ हैं, ईद के लिए तैयार की जाती हैं। ये सूजी मैदे की सेवइयाँ बनती हैं खाली, जो कि शीर खोरमा बनती हैं। ये स्पेशल सेवइयाँ बनारस से मंगाते हैं हम। बनारस की सेवइयाँ होती है, इसमें घी वगैरह डला हुआ होता है। ये 90 रुपये किलो बेचते हैं, ये 70 रुपये किलो हैं। ये सेवइयाँ शीर घी में बनी जाती है, फेनियाँ, सूत फेनी बोलते हैं। रवे मैदे में बनाई जाती है, जो कि 80 रुपये किलो है। एक सूजी मैदे में तैयार होती है, ये 90 रुपये किलो। और खाली सूजी की जो मोटी फेनी होती है, जो कि लोग पसंद करते हैं, मोटी सिर्फ दूध में बनाना चाहते हैं, वो 100 रुपये किलो है। ईद के लिए कितनी बिक्री बढ़ जाती है? ईद के लिए कम से कम समझ लो हमारी बिक्री जो है 10 गुना बढ़ जाती है। तो रमज़ान में शुरू तो लोकल दुकानदारी होती है, यहाँ पे लोग बाग आते हैं। और ईद के लिए बाहर से आते हैं, यूपी वगैरह से, बाहर से दिल्ली के आसपास गांव लगते हैं, तो 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 2 किलो, जितना हिसाब होता है वो खरीद करके जाते हैं। दुकानदारी 10 गुना बढ़ जाती है हर चीज़ की यहाँ पे जो है, सिवैयों की, फेनी वगैरह की जो है। चांद रात पर हिंदुस्तान के तमाम शहरों में, पुराने और नए बाज़ारों में कपड़ों और जूतों के साथ साथ चूड़ियों, सेवइयों, इतरियात, कुर्ता पजामा और मेकअप का दीगर सामान भी खूब फरोख्त हो रहा है। हालांकि महंगाई की शिकायत सबको है, लेकिन जब बात चांद रात में ईद की खरीदारी की हो तो महंगाई कौन देखता है। हमारे यहाँ जीन्स है, पोलो फिट जो चल रही है, और क्या बोलते हैं, और वॉशिंग है, कोरा जो वॉश चल रहा है आजकल, जो लड़के मांगते हैं वही पैंट है। और ईद के शुभ अवसर पर, और उससे पहले काम इतना होता नहीं है, अब काम सही है। और किस रेंज से किस रेंज तक की? हमारे यहाँ 350 से 550 तक की रेंज है बस। 550 6 नहीं है, 550 तक है जी। यूथ जो है रेडीमेड गारमेंट की तरफ क्यों? यूथ आजकल क्रेज़ है, लड़के पहनते हैं स्टाइलिश शर्ट है और पैंट है स्टाइलिश, तो यूथ का क्रेज़ है इसलिए। इस मार्केट में चांद रात के दिन कैसा माहौल होता है? चांद रात के दिन माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत अच्छा है। बहुत मार्केट में भीड़ रहती है, और मार्केट अभी तो सजी नहीं है, सस्ती भी है, और रमज़ान आते हैं जब भी क्रेज़ होता है। मेरे पास सूट्स हैं, लेडीज़ फैंसी में डिज़ाइनर पीस हैं, और अच्छे में सिंथेटिक पीस हैं। ज़्यादातर कॉटन में सेल हो रहे हैं आजकल, फैंसी में लेडीज़ ज़्यादातर कॉटन की डिमांड कर रही है, और रेंज भी काफ़ी चल रही है, 2000 से ऊपर ही चल रही है रेंज। अच्छे में वैरायटी सब फैंसी में। ये बताइए कि चांद रात के मतलब आम दिनों के मुकाबले में इस महीने में सेल पे कितना असर पड़ जाता है? सेल में काफ़ी असर पड़ता है। असल में ज़्यादातर लोग यहाँ पर रोज़ों के ऊपर ही रहते हैं, और बाकी 11 महीने में और इस महीने में बहुत फ़र्क रहता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है, समझ लो 50% से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। चांद रात पे दुकान कितने बजे से कितने बजे तक खुलती है? अभी तो आम दिनों में वैसे तो 9 बजे या 10 बजे तक ऑफ कर देते हैं हम शॉप। अब तो 2, ढाई, 3 बज भी जा रहे हैं, 12 बजे से बाद नहीं बंद करते हैं। 2, 3, ढाई ये टाइम हो रहा है अब तो। चांद रात तो ये समझ लो पूरी रात ही ओपन रहनी है। ईद के लिए मेरी दुकान पे गर्ल्स के लिए फ़्रॉक मिलेंगी आपको, और वेस्टर्न लुक में भी मिल जाएगा, और जीन्स टॉप भी मिलती हैं। और लड़कों के लिए शर्ट पैंट और फैंसी वगैरह आइटम मिलेगा आपको। किस रेंज से किस रेंज तक का है? ये फैंसी जो मिलेगा लड़कों में आपको, वो आपको स्टार्टिंग 400 से है, स्टार्टिंग 400 है, और नॉर्मली आपका वो 800 तक है। और लड़कियों में आपका 350 स्टार्टिंग है, और आपको 1000 तक है। रमज़ान के खात्मे के बाद ईद उल फित्र का दिन एक अजीम खुशखबरी बनकर आया है। अब्दी इनाम की खुशखबरी। ये अब्दी इनाम अल्लाह के उन बंदों और बंदियों के लिए हैं जो रमज़ान के महीने में मतलूब रोज़े के ज़रिए अपने आप को इस इनाम का हकदार ठहराएं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ईद स्पेशल प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी।
कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रियाज मलिक को दिल्ली शहर से आज इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले साल आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए ETV उर्दू की जानिब से आप तमाम नाजरीन को ईद की मुबारकबाद। खुदा हाफिज़। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हिल्स, भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा, तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए, यूनिक इंटीरियर्स और कारपेट्स मसाब टैंक हैदराबाद, सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स टोली चौकी हैदराबाद, कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश, सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना ना होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत
इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा,